हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सूरज। आज के इस लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक पहला पार्ट है एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेशन के बारे में डील करने वाले हैं। जानेंगे एजुकेशन होता क्या है, एजुकेशन के प्रकार क्या होते हैं। एजुकेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नहीं लिखा जाता, उसे लिखा जाता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में हम करते क्या हैं कि फार्मर को बेसिकली एक्सटेंशन जो है एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी में हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं। हार्टिकल्चर है तो उसमें हम फसलों या फलों या फूलों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी है तो कीटों का अध्ययन करते हैं, कीटों के प्रबंधों का अध्ययन करते हैं। सेम उसी तरीके से एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो कृषि से संबंधित तकनीकी ज्ञान होते हैं, तकनीकी नॉलेज या टेक्निकल एडवांसमेंट होते हैं, नई वेराइटीज़ होती हैं, मेथड ऑफ फार्मिंग्स होती हैं, उन्हीं को फार्मर को बताना होता है। तो इसके लिए एक पर्सन होता है जिसे हम एक्सटेंशन वर्कर कहते हैं। ये एक्सटेंशन वर्कर हर किसी विज्ञान केंद्र पे होते हैं। बेसिकली इन्हें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। तो ये फार्मर के बीच में जा कर के उनको नई नई टेक्नोलॉजी जो आईसीआर डेवलप करता है, जैसे जो आईसीआर है, आईसीआर के बेसिकली 3 ही बेसिक फंडामेंटल काम हैं। पहला होता है एजुकेशन प्रदान करना, दूसरा काम है एक्सटेंशन करना, तीसरा काम है रिसर्च करना। तो एजुकेशन के लिए आईसीआर ने क्या किया है, विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीम टू बी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने बनाया है। विभिन्न प्रकार के रिसर्च स्टेशन को बनाया है, जिससे जिस तरीके से स्टूडेंट को टीच किया जाता है, स्टूडेंट को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। देन फर्दर वही जो टेक्निकल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज होता है वो फार्मर को जाके प्रदान करते हैं। दूसरा काम होता है उसका रिसर्च का। तो रिसर्च में वो क्या करते हैं, नई नई वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं, नए नए मेथड ऑफ फार्मिंग को डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ जो टेक्निकल नॉलेज है उसी टेक्निकल नॉलेज को हमको फार्मर तक पहुंचाना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली फार्मर को पढ़ाते हैं, फार्मर को सिखाते हैं। तो उनको सिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम एजुकेशन के बारे में जानेंगे। एजुकेशन होता क्या है, एजुकेशन के प्रकार कितने होते हैं, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस तरीके का एजुकेशन है। तो बने रहिएगा इस लेक्चर में, हम सभी सारे पॉइंटों को बहुत डिटेल में डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा का शब्द लिखा गया है एजुकेशन, एजुकेशन को हिंदी में बेसिकली हम लोग बोलते हैं शिक्षा। तो जो शिक्षा है, शिक्षा बेसिकली क्या है, शिक्षा एक ऐसी विधि है या ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति के बिहेवियर में, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। व्यक्ति सोचता कैसे है, व्यक्ति काम को करता कैसे है, व्यक्ति अपने नॉलेज, अपनी एबिलिटी, अपने स्किल को किस तरीके से किसी कामों में यूज करता है, उसी के अंदर हम परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस गिविंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू द पीपल टू डेवलप देयर नॉलेज। नॉलेज में अपने ज्ञान में परिवर्तन लाएगा, अपनी क्षमता में परिवर्तन लाएगा, अपने कैरेक्टर में परिवर्तन लाएगा, साथ ही साथ जो उसकी सोचने समझने की, जो तार्किक करने की क्षमता है, उसके अंदर वो परिवर्तन लाता है। जैसे नॉलेज क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज का मतलब थिंक नोन, जो वो जानता है। एटीट्यूड का मतलब थिंक फेल्ट, जो वो सोचता है। स्किल मतलब थिंक डन, जो वो करता है। यानी वो जानता किस तरीके से, उसके ज्ञान में परिवर्तन लाएंगे, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि लाएंगे, सोचने की क्षमता में वृद्धि लाएंगे। वो व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी पर्सन को लेके सोचता किस तरीके से है, उसके अंदर परिवर्तन लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ हम जो थिंग्स हैं, मतलब स्किल है, स्किल व्यक्ति के पास 2 तरीके की होती है। एक स्किल होती है मेंटल स्किल और दूसरी होती है फिजिकल स्किल। तो उसके मेंटल स्किल में परिवर्तन लाना, उसके फिजिकल स्किल में परिवर्तन लाना, ये एजुकेशन होता है। ठीक, चलिए अब हमने क्या बताया कि व्यक्ति के नॉलेज में परिवर्तन होगा, जो चीज़ें बताई गई नॉलेज। जैसे नॉलेज में क्या होगा, फैक्ट इन्वॉल्व होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, रिलेशनशिप होगा।
बेसिकली कहने का मतलब नॉलेज में वो सारी चीज़ें, किसी काम को कैसे करना है, कैसे सीखना है, कैसे जानना है, तरीके क्या हैं उनको जानने का, ये नॉलेज है। तो नॉलेज को हम बिहेवियर के टर्म में बोलते हैं, ये कॉग्निटिव बिहेवियर होता है। जो नॉलेज होता है, नॉलेज को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर भी अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे बिहेवियर में कॉग्निटिव बिहेवियर, साइकोमोट्रिक बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर। तो जो नॉलेज है वो कॉग्निटिव बिहेवियर है। जो एटीट्यूड है वो व्यक्ति का अफेक्टिव बिहेवियर है, और जो स्किल है व्यक्ति की साइकोमोट्रिक बिहेवियर है। एटीट्यूड का मतलब सिंपल, कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी पर्सन को लेकर के, किसी आइडिया या सिचुएशन को लेकर के वो किस तरीके से सोचता है, उसकी सोच क्या है किसी ऑब्जेक्ट, किसी आइडियाज़ को लेके, ये बेसिकली एटीट्यूड कंसिडर्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि एक्सटेंशन वर्कर चेंज द निगेटिव एटीट्यूड ऑफ वोमेन फार्मर, मेक देम अडॉप्ट मशरूम कल्टीवेशन। से लोगों का जो पहले सोचने का ये है तरीका कि उन लोगों का मानना है कि मशरूम कल्टीवेशन करेंगे तो ये कास्ट ज़्यादा लगेगी, पैसा ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये जो विभिन्न प्रकार के जो निगेटिव थिंकिंग्स हैं एक्सटेंशन वो फार्मर्स की, चाहे वो वुमेन फार्मर हो चाहे वो मैन फार्मर हो, उनके फार्मर की जो नेगेटिव थिंकिंग है उसके अंदर परिवर्तन लाना है। अब स्किल क्या है? स्किल का मतलब वो व्यक्ति की दो तरीके की स्किल होगी, एक होगा मेंटल स्किल और एक होगा फिजिकल स्किल। मेंटल स्किल में व्यक्ति थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी को यूज करेगा। थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, वो थिंक कैसे करता है, उसके कैलकुलेट कैसे करता है, ये मेंटल एबिलिटी है। फिजिकल स्किल का मतलब वो काम कैसे करता है, वे ऑफ डूइंग वर्क, ये मेंटल स्किल होता है। तो नॉलेज एजुकेशन से क्या होता है, तीन चीज़ों में परिवर्तन, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, और साथ ही साथ एक और शब्द आ जाता है अंडरस्टैंडिंग, उसके सोचने समझने यानी समझ में भी वृद्धि करेगा। तो ये हो गया एजुकेशन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन की। तो टाइप ऑफ एजुकेशन बेसिकली अगर देखा जाए उस तरीके से, जैसे कि सोसाइटी के बेस पे किस तरीके का एजुकेशन, जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, बच्चे को जो पढ़ाया सिखाया जाता है। फिजिकल एजुकेशन है जिसमें योगा वगैरह बताया जाता है। एडल्ट एजुकेशन है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है उनको पढ़ाया जाता है, जो किसी तरीके से प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं उनको पढ़ाया जाता है। टेक्निकल नॉलेज है जिसमें मशीनों को चलाना, मोबाइल्स को चलाना, जो नई टेक्निकल है, अलग अलग टेक्निक्स वगैरह हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी तरीके का कोई लाइट हैंडल करनी है, कोई गैजेट्स है जो इलेक्ट्रिक है उसको कैसे हैंडल करना है। हेल्थ एजुकेशन है कि अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करे। तो विभिन्न प्रकार के एजुकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन, ये अलग अलग तरीके के टाइप हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के बेस पे जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो तीन तरीके का होता है, एक फार्मल एजुकेशन, नॉन फार्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ह्यूमैनिटीज़ के बेस पे जो एक्सटेंशन इसको एजुकेशन को कैटेगराइज किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली तो ये भी ध्यान रखिएगा, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, विभिन्न प्रकार के एजुकेशन होते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं आगे, इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फार्मल, नॉन फार्मल और इनफॉर्मल के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक के बारे में। तो जैसे लिखा गया इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का सिंपल मतलब क्या है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि व्यक्ति की जब बर्थ होती है और व्यक्ति की जब डेथ होती है तो इसके पीरियड में, यानी इतने समय, यानी इन सारी चीज़ों में, यानी डे बाय डे जो डेली एक्टिविटी वो व्यक्ति करता है उससे वो सीखता है। क्योंकि व्यक्ति का स्टार्टिंग फेज़ ये है और एंडिंग फेज़ ये है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसलिए क्योंकि लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है और लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक हर दिन कुछ न कुछ सीखता है, इसलिए इसे लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस कहा जाता है। जैसे लिखा है देखिए, एवरी इंडिविजुअल एक्वायर एक्यूमुलेट नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इनसाइट फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट। वो खेलते समय अपने होम पे, जैसे कहने का मतलब जब व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट से, अपने ही जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो कोई काम कर रहा है, कोई खेलते वक्त कुछ कोई व्यक्ति सीख रहा है, कोई खाते वक्त सीख रहा है, कोई गाते वक्त सीख रहा है, तो उस अपने इन्वायरमेंट से नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जो भी वो गेन करता है, जो भी वो प्राप्त करता है, उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की जो देख रेख होती है उसे बढ़ाया कैसे जाता है,
तो जैसे छोटा बच्चा है, पापा मम्मी नहीं बोल पाता, तो पापा मम्मी बोलने के लिए उसे पापा मम्मी ही सिखाते, वो धीरे धीरे बोलते बोलते बोल ले जाता है, पापा मम्मी चाचा चाची जो भी बोलता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब क्या है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन बर्थ से डेथ तक शुरू होती है। व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट से, अपने उस पर्टिकुलर सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वो नॉलेज को एक्वायर करता है, एक्यूमुलेट करता है और वो चीज़ों को सीखता है। दूसरा एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन होते हैं, जो इंस्टीट्यूट बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप कॉलेज में, किसी कोचिंग संस्था में, किसी इंस्टीट्यूट्स में जो नॉलेज गेन करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे देखिए लिखा गया है हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब एक संस्थागत है, एक समान है। एक समान का मतलब कि व्यक्ति, जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, लर्नर होगा, वो होमोजीनस होगा, एक समान होंगे वो, मतलब फुल टाइम है। फुल टाइम का मतलब आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्लास में अटेंडेंस आपका कंपलसरी रहता है। क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड है। क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड का मतलब कि एक समय अंतराल पे चलता रहता है। जैसे 2005 में अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो सिक्स्थ में सेकेंड क्लास में जाएंगे, सेवेंथ में थर्ड में जाएंगे, इसी तरीके से एट में फोर्थ में जाएंगे। तो ये क्रोनोलॉजी है, 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप चलोगे। हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब आप पहले जो एजुकेशन शुरू करोगे वो प्राइमरी से शुरू करोगे, देन यूनिवर्सिटी जाओगे। ऐसा नहीं है कि पहले यूनिवर्सिटी से शुरू करके प्राइमरी जाओगे। तो इसकी एक हायरार्की है, पहले मिडिल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर इस तरीके से मिडिल, फिर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर यूनिवर्सिटी। तो ये है एक तरीके की हायरार्किकली स्ट्रक्चर। हायरार्की का मतलब प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। तो ध्यान क्या रखना है, इंस्टीट्यूशनलाइज संस्था प्रदान करती, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब जो लर्नर होते, सीखने वाले होते हैं, वो एज ग्रुप में, क्वालिफिकेशन में, नॉलेज लेवल में सब समान होते हैं। फुल टाइम होता है, आपको क्लास अटेंडेंस करनी पड़ती है। क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड है, मतलब ये इस तरीके से है 5 6 7 इस तरीके से, जैसे मैंने समझा दिया आपको। हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, किसे स्टार्ट करना है प्राइमरी से, देन आपको यूनिवर्सिटी जाना है, एक एक लेवल पे आपको बढ़ते जाना है। जो प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे जाके ख़त्म हो जाती है। जैसे एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस की जो एजुकेशन होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, नेक्स्ट अब हम थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं इसकी विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। पहला तो हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड है, दूसरा फुल टाइम है, तीसरा टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप किसी तरीके का कोई टेक्निकल एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे बीटेक कर रहे हो, सपोज दैट आप एमटेक कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो, मतलब इस तरीके की जो एजुकेशन है जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनली पहले टीच किया जाएगा, देन आपको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और स्टार्ट होती है प्राइमरी से, थ्रू यूनिवर्सिटी पे जाके ख़त्म हो जाती है। ये क्रोनोलॉजिकली ग्रेड है। तो बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे ऊपर बताया गया था, अगर ऊपर आप ध्यान से देखो तो ऊपर ये बताया गया था कि यही है इसके कैरेक्टर। पहला तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, यूनिफॉर्म एक समान है, फुल टाइम है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड है, और हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड है। यही पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है ये स्टार्ट होता है प्राइमरी से और ख़त्म होता है यूनिवर्सिटी पे। ठीक है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या था, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था, व्यक्ति के जन्म से स्टार्ट होकर के व्यक्ति के मृत्यु तक वो सीखता रहता है। मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद कौन सीखेगा, मृत्यु के पहले तक वो व्यक्ति सीखता रहता है अपने उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट पे जहाँ पे वो रहता है। ठीक, देन हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। यही एजुकेशन होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे हमको पढ़ना पड़ता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एजुकेशनल प्रोसेस है। बेसिकली ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। जैसे फार्मर्स वगैरह होते हैं तो ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बेसिकली एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा, जहाँ पे किसान अपनी अपनी समस्याओं को ले आकर के किसानों से, एक्सटेंशन वर्कर से पूछते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड
सिस्टमेटिक एजुकेशनल एक्टिविटी है आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लासरूम में ही दिया जाए, ये क्लासरूम से हट करके है। जैसे आप एजुकेशन पढ़ते कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में क्या होता है, क्लासरूम होती है, यहाँ पे टीचर्स होते हैं, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे बैठे होते हो, ठीक है, यहाँ पे टीचर आपको पढ़ाता है और आप सीखते हो। लेकिन ये फॉर्मल जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये इससे हट करके है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्लासरूम में ही दिया जाए, ये क्लासरूम से बाहर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, गांव में, सोसाइटी या किसी कम्युनिटी में। तो वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग बैठ के आराम से चीज़ों को सीख सके, एक ऐसा इन्वायरमेंट। तो इसमें एक सेलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग प्रदान की जाती है। सेलेक्टेड का मतलब जिस यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का ही समाधान किया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं। टू पार्टिकुलर सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें एडल्ट होते हैं, चिल्ड्रन होती हैं और उनकी आवश्यकता और के अनुसार एजुकेशन दिया। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको ये ध्यान देना है कि एक ऐसी एजुकेशन है जो जो बेसिकली एक सेलेक्टेड टाइप ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप को ट्रेंड किया जाता है, पार्टिकुलर ग्रुप को बताया जाता है, जिसमें एडल्ट, यूथ, फार्मर सभी प्रकार के व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे फार्मल एजुकेशन होता है तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, एज में सब समान होते हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें वुमेन्स भी होती हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें बूढ़े भी होते हैं, उसमें डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होता है, एज कैटेगरी में भी सब अलग अलग होते हैं। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में सभी एक समान होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति 9th पढ़ के 10th में गया है तो उसकी क्राइटेरिया यही है कि वो 9th पढ़ा होना चाहिए, तभी वो 10th में जाएगा। ये नहीं है कि कोई एक क्लास का बच्चा भी 10th में बैठ सकता है। इस तरीके की एजुकेशन इसमें प्रदान नहीं की जा सकती। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कुछ विशेषता क्या है, ये लाइफ इन्वायरमेंटल लर्नर ओरिएंटेड है। लर्नर का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति वहाँ पे है फार्मर्स ही क्रिएट करेंगे सिचुएशन कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे सपोज दैट कि कोई फार्मर है, वो उसके खेत में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट लग रहे हैं, तो वो इंसेक्ट पेस्ट के बारे में जानने का प्रयास करेगा। कोई व्यक्ति है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एक्सटेंशन वर्कर उसको बताएगा। तो यहाँ पे जो पढ़ने और पढ़ाने वाला काम होता है वो लर्नर के ऊपर डिपेंड होता है, लर्नर किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, ये डाइवर्सिफाइड कंटेंट। डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग तरीके के फार्मर हैं और अलग अलग तरीके के किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि इस एक ही समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें किसी तरीके का कोई अथॉरिटी नहीं होती है। इसमें एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं वो बेसिकली जाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। ये लर्नर पार्टिसिपेशन को बिल्ड करता है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। तो ये है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बस इतना जानना है, ये ऐसा एजुकेशनल सिस्टम है जो सेलेक्टेड टाइप ऑफ लर्नर को प्रदान किया जाता है, जिसमें एडल्ट, यूथ और चिल्ड्रेन सब इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली क्लासरूम में नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम प्रदान किया जाता है। आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन की जो विशेषताएं होती है उससे थोड़ा सा हट के ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में डिफरेंस। जैसे फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन अभी हमने पढ़ा था। ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन को हम लोग यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बोलते हैं, और ये फॉर्मल एजुकेशन है। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, तो ये जो फॉर्मल एजुकेशन है बेसिकली ये किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन ये जो इनमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ये आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम प्रदान किया जाता है, किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्था द्वारा ये प्रदान नहीं किया जा सकता। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं अपने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो फार्मर अपनी समस्याओं से डील करते हैं, समस्याओं के अनुसार वो सीखते हैं। इसमें जो होता है, जो व्यक्ति पढ़ने वाला होता है वो पूरी तरह से टीचर पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन पे जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है पूरी तरह से टीचर पे डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, ये जो अथॉरिटी होती है
यहाँ पे जो और जो एक्सटेंशन वर्कर वगैरह होते हैं वो फार्मर के ऊपर डिपेंड होते हैं कि फार्मर अपनी समस्याओं को बताएंगे, उस अनुसार से उनको सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीचर्स क्या करेंगे, जो सिलेबस फिक्स हो जाए, जो उनको सब्जेक्ट दिया जाएगा वो वही सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे फार्मर जो समस्याएं एक्सटेंशन वर्कर को बताएंगे वही एक्सटेंशन वर्कर समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है। इसमें क्लासरूम अटेंडेंस कंपलसरी होता है। इसमें पार्टिसिपेशन वॉलंटरी है, आप इच्छा अनुसार जुड़ सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते। इसमें जो टीचिंग होती है फॉर्मल एजुकेशन में वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि आपसे ज़्यादा एज वाला जो व्यक्ति है वही आपको सिखा सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि बड़ा व्यक्ति ही छोटे को सिखा सकता है, छोटा बड़े को नहीं सिखा सकता। तो इस एक्सटेंशन ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो टीचर्स होते हैं, वो बेसिकली आपको सिखाते हैं। ठीक है। वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो टॉप लेवल वाला होता है वो बॉटम लेवल वाले पर्सन को सिखाता है, ये इसका मतलब है वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सभी फार्मर्स जो है अलग अलग होते हैं। कोई फार्मर डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई यूथ होगा, कोई एडल्ट होगा, तो सब अलग अलग तरीके के। तो इसमें किसी तरीके का कोई हॉरिजॉन्टल ही होगा, वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति सीखने वाले सब एक ही समान के हैं। इसमें सीखने वाले व्यक्ति अलग अलग तरीके के। इसमें एक सिलेबस फिक्स होता है, इसमें किसी तरीके का सिलेबस फिक्स नहीं होता है। ठीक है। इसमें जो लर्नर होते हैं वो होमोजीनस है, तो इसमें लर्नर जो होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं। लर्नर होमोजीनस कैसे होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, एज में, इन सब चीज़ों में समान होते हैं। ये रिजिड होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज नहीं किया जा सकता इन द सेंस कि जैसे कि अगर आपका क्लास स्टार्ट हो गया है क्लास, तो सपोज दैट 10th पास करने के लिए आपको 10th का जो सिलेबस पहले से फिक्स है, प्री डिसाइडेड सिलेबस है, उसी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा 10th। इसमें बीच में चेंजेस नहीं हो सकते सिलेबस में। लेकिन यहाँ पे फार्मर मान लीजिएगा अगर कोई एंटोमोलॉजी सपोज दैट कोई उनके खेत में पेस्ट वगैरह का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फार्मर अगर पेस्ट से रिलेटेड समस्याओं को जानने के लिए एक्सटेंशन वर्कर को बुलाया है, तो वो पेस्ट से संबंधित, एग्रोनॉमी से संबंधित समस्याएं पूछ सकता है। अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे कि क्रॉप की कोई समस्या है, फील्ड में और किसी तरीके की कोई समस्या है, तो उसको यानी ये समय समय में परिवर्तित किया जा सकता है, बट ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये इसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ाया जाता है, बाद में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है। ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको एक डिप्लोमा और डिग्री ऑफ़र की जाती है, लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई डिग्री और डिप्लोमा आपको ऑफ़र नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको एजुकेशन के नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा, टाई बेल्ट ये सब लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम है, आप किसी भी तरीके से आ सकते हो, गमछा लपेट के आ सकते हो, आप टोपी पहन के आ सकते हो, हीरो बन के आ सकते हो, मतलब किसी तरीके से आप आइए राजा की तरह। तो यहाँ पे जो नॉलेज होगा, ये नॉलेज हमेशा क्या होगा, टीचर टू लर्नर होगा, यानी टीचर लर्नर को सिखाएगा, टीचर बच्चों को सिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो एक्सटेंशन एजेंट क्या करेगा, सीखेगा भी और सिखाएगा भी। क्योंकि फार्मर के पास ट्रेडिशनल नॉलेज होगा तो फार्मर सीखता भी है और सिखाता भी है। तो ये हो गया फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में डिफरेंस। ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आप बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा, जिसमें हम फार्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, फिर एजुकेशन पढ़ा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, और उसके टाइप्स पढ़ा, एजुकेशन क्या होते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे पिन कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम, ये बेसिकली पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में हम एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देन ऐसे ऐसे करके सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम सारे टॉपिक के बारे में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको इस लेक्चर में आई हो तो आप लेक्चर के नीचे यानी कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो, आप अपनी समस्याओं को हम
जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो फिर हम इसे समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।